कहने का मतलब हम जो देते हैं वही वापस आता है। यस, नाम विनीता पटेल, विनीता नरेंद्र पटेल। जो कुछ है उन्हीं की वजह से। एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा सत सत नमन है मेरे दादाजी को, क्योंकि जब पहली चरण पड़ा था आरसीएम में, शायद कोई पहली बार आया हो, वो मेरी बातों से प्रेरित हो सकता है। पहला चरण पड़ा था, मेरी मुलाकात हुई थी माननीय वीसी छाबड़ा जी से। उस पल इतना दर्द था मन में, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि मंच में आते हुए भीड़ में खड़ी थी, ऐसे उनके पास गई, उनके हाथों से माइक मेरे हाथ में। परम पिता परमेश्वर का लाख लाख सत सत नमन करती हूँ कि सौभाग्य मुझे मिला, इस मंच को सत सत नमन करती हूँ। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उन्होंने कहा था सिर्फ एक चिंगारी काफी है। यस, मानते हैं? एक चिंगारी काफी। ओनली फॉर 10 मिनट बात की थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा बेटा, ये मंच सभी के लिए है। आंसू हमें कमजोर बनाते हैं, झुकना नहीं है, ऊपर उठना है। यस, उनके मेरे पैर छुआ है, उन्हें गले से लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे ऐसा लगा मुझे सारी शक्तियां मिल गई, क्योंकि मैंने दादाजी को तो देखा नहीं था। मेरे पापा जी अपने पिताजी को नहीं जानते, मैं कैसे देखूंगी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बोले मैं इस सिस्टम के नाते आपका दादाजी हूँ। उनका ये कहना हुआ और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा ये तो जबलपुर का मंच है, ये एक ऐसी मेरी बेटी है, ऐसी चिंगारी है जो सारे विश्व और सारे वर्ल्ड का मंच संभालेगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, उनकी बातों में कि बोल क्या रहे हैं। माननीय पंडित सतीश पंडित जी की सीढ़ी सुना करती थी मैं स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा था ये बिजनेस सड़कों से चलकर कचहरी तक जाएगा, पूरे वर्ल्ड में छाएगा। विश्वास नहीं होता था, लेकिन वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने महसूस किया, फील किया। सड़कों से लेके कचहरी, कोर्ट कचहरी तक कैसे जाएगा, बड़ी बड़ी अदालतों तक कैसे जाएगा, पर गया। नारी शक्ति इस देश की शान है। यस, कहते हैं हमारे भारत देश में कि गर्व है इस देश का। बड़ी बड़ी ऐसी रंगाना हुई है जिन्होंने अपना नाम, एक साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन पहला एक ऐसा मंच है जो घर से निकलकर, घर गृहस्थी संभाल कर, इसके बावजूद गर्व से इस बिजनेस को कर सकती है। आपसे किसी ने पूछा, किसी अपलाइन ने पूछा कैसे परिवार से बिलोंग करती है, कैसे घर से, कैसे परिवार मतलब गरीबी स्थिति से है या पढ़े लिखे हैं, कुछ भी पूछा आपसे किसी ने? नहीं। ये बात मेरे मन को छू गई थी। जैसा कि सर ने आज कहा, बहुत ही, जब उनका नाम लेना होता मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर का कि कैसा बिजनेस तैयार किया, कैसा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया कि सभी लोगों को एक साथ सम्मान दिया जाता है। एक छत के नीचे आज सभी लोग बैठे हैं, किस धर्म के हैं, किस कौम के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, कोई मतलब नहीं है। यस, कहां से आए हैं कोई मतलब नहीं, आज सब एक साथ बैठे हुए हैं, सबके मन में सम्मान है। आरसीएम का संस्कार है। ये संस्कार मुझे धरने में देखने मिला था। कहने को तो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन होता है क्या? मस्जिद में, मंदिर मस्जिद में भी सेफ नहीं है नारी जाति कहा जा तो। लेकिन उस उद्योग मैदान को मैं प्रणाम करके निकली थी। आज उधर की रेत लेके आई हूँ, सजा के रखी हूँ। उस धरती में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस आरसीएम का संस्कार। सर से मिलने जाते, सर बोलते हैं अपना संस्कार मत छोड़ना मेरे बच्चों, जीत सच्चाई की होगी। आंसू आत्मा से निकलते थे। मतलब इनका विश्वास हम लोगों को बांध के रखा था उधर पे। आज गाना तो चला है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मैंने यही वर्ड वहां, हम लाए हैं तूफान से इस बिजनेस को निकाल के। मैं इस बिजनेस को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। बड़ा दुख होता है जब एक महिला बोलती है मैं तो ये कर नहीं सकती, मैं तो जा नहीं सकती। तो क्या कर सकती है? पूरा संसार चला रही है, क्यों नहीं कर सकती? 9 महीने एक बच्चे को हम कोख में रखते हैं, उसको जन्म देते हैं, 5 साल उसका लालन
संस्कार की। अरे अपने बच्चे को यदि आपको संस्कार ही देना है, एक अच्छा जीवन देना है, एकेडमी मिला के बैठा दो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पढ़ते लिखते वो संस्कार मिल जाएगा जो आप नहीं दे पाएंगे। बाल सफेद हो गए हैं, गुटखा छोड़ने की ताकत नहीं है। यस, बच्चे जवान हो गए हैं, हमें नशा छोड़ने की आदत नहीं लगती है, लेकिन धन है ये पावन मंच उस परम पिता परमेश्वर की जो असीम कृपा है, यहाँ आके बंदा दिल से बोलता है मैंने आज छोड़ दिया। जिस दिन वो आ रहे थे जेल से वहां धरने में, उस दिन मुझे 2 मिनट के लिए मंच में बुलाई, जैसे माहौल बनाना होता रहा, सर लोग इनवाइट करते थे मुझे आंसू नहीं रख रहे थे, क्योंकि सर ने मुझे कहा था मैं बेटा तू पूरे वर्ल्ड का मंच संभालेगी। मुझे विश्वास ही नहीं था कैसे होता है वर्ल्ड का मंच। सीएम हाउस मिलने के लिए मुझे नियुक्ति किया, जिंदगी में कभी किसी के हाथ जोड़े ही नहीं है सामने, मैंने कैसे जाऊंगी सीएम हाउस। बस साहब से कहा सर मैं हाथ जोड़ के खड़ी होने वाली नहीं हूँ, मुझे किसी की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। बोले तो आपको जो बोलना हो बोलना, लेकिन आप जाओगे। मुझे गर्व हुआ, किसकी बदौलत बताएगा कोई, किसकी बदौलत? आरसीएम। यस, आरसीएम। जो महिलाएं एक अपने घर में बात नहीं कर पाती थी खुल के, जो बोल दिया जाता रहा ठीक है स्वीकार है भैया, गलती नहीं है तो भी गलती सही। पहली बार आई सर से मुलाकात हुई मेरी, इतनी दीवानी थी बीसीजी की कि यहाँ आती थी वर्ल्ड, लेकिन ऑफिस जाती थी मिलने सर से बात हुई। सर ने कहा, मैं सर से बोली सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये होती है, वो होती है, अगर हम एक पत्थर को पुल बनाने में सहयोग करें तो वो रास्ता मंजिल तक जाता है, उस पत्थर से दीवार बना दे तो कुछ नजर नहीं आता। यस, सर ने कहा ससुर जी से बोलना, सबको तकलीफ हो रही है, सबको बाधाएं आ रही हैं, आती हैं, दर्द की कोख से दर्द जन्म लेती है कामयाबी, बाधाएं तो आएंगी मेरी बहनों, दर्द तो होगा, लोग तो बातें बनाएंगे, लेकिन बनाने वाले वहीं बैठे रह जाएंगे, चलने वाले अपनी मंजिल तक जाएंगे। मुझे भी साहस यहीं से मिला, इसी आरसीएम से मिला, जो मैं आज ससुर के अपने सामने खड़े होकर बात कर पाती हूँ। आज मुझे सौभाग्य में धन हूँ, मेरी अपनी सासू को लेके आई हूँ, सासू माँ को कसम खा के गई थी, पहली बार भीलवाड़ा धरती में पैर पड़ के गई थी धरती माता को कि एक दिन ऐसा आएगा अपनी सास को यहाँ लेके आऊंगी। आज वो आई है, खुश हो रही है। मुझे ये नॉलेज नहीं था, कोई कुछ कह देता गुस्सा आता नहीं करना, लेकिन गर्व से मैं आज माननीय छावड़ा जी का चेहरा याद करती हूँ, अपने सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। सास को जो किया सो किया, आपका वही उतनी तक बुद्धि थी, तो मेरी बुद्धि असीम है, आरसीएम का साथ है मेरे, मुझे कोई डर नहीं है। वो आई है, उन्होंने अच्छा लगा, बातें सुनी, काफी देर तक बैठी हुई, अभी वो आराम करना चाहती, उनके पैरों में तकलीफ है, मैं बोली आराम कर लो थोड़ी देर, छोड़ के आई। लेकिन कहा आप बिल्कुल सोचना नहीं, सिर्फ इतना बोलना कि बाबूजी चलो एक बार घूम के आओ, पर ये मत सोचना बोलने टाइम पे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, मना करेंगे। सर ने कहा मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आपकी वो 2 बातें मेरे मन में हमेशा रह जाती हैं, किसी को बोलने के लिए मैं संकोच नहीं करती हूँ। किसको डरना, किसको डरना, क्यों डरना, गुनाह कर रहे क्या हम? मेरा यही तात्पर्य है कहने का कि आप लोग बिल्कुल निसंकोच जाए, घर घर जाए, उन बहनों को जगाएं जिन्हों का सपना है कि मैं काश में अपने पति की हेल्प कर पाती। यस, काश में अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे पाती, काश में बच्चों की बुक पढ़ना तो नहीं आता लेकिन वो शिक्षा दे पाती, ताकि मेरा बच्चा किसी नशे में ना आए, किसी लत बुरी संगत में न पड़ जाए। मैं कसम खा के कहती हूँ इस परम पिता परमेश्वर की कि आप एक बार इसे एकेडमी में ढाल देना, आरसीएम की आईडी लगा देना 18 का होते हुए, फिर इसकी 2-4 मीटिंग कर, वो संस्कार मिल जाएगा कि शायद आप जीवन धन मान जाएंगे अपना। मेरा बेटा आया हुआ, मुझे खुशी है। छोटे छोटे थे, आज से 10 साल पहले की बात, छोटे छोटे बच्चे थे, फील्ड में निकलती थी, मेरे अंदर वहाँ की भी टेंशन लगती रही, यहाँ भी टेंशन लगती है, कभी कभी ट्रेन लेट हो जाए, भीलवाड़ा आने में मुझे लगता रहा, थोड़ी देर रात से आती तो बर्तन साफ करके आती, मेरी गुड़िया को नहीं करना पड़ता। आज दोनों बच्चे मेरे साथ आए हुए, मुझे बेहद खुशी है। मेरे बच्चे को मुझे कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि बेटा सुपारी मत खाना, ये नहीं करना, सबकी संगत कर तू दिल खोल के, पर वही ग्रहण करना जो तेरे काम का हो। आज मेरी एक फैमिली है, सर की इजाजत चाहूंगी, 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगी उन्हें। प्लीज बेहद सम्मान में तालियां चाहूंगी अपनी अपलाइन लाइफ लाइन के लिए। माननीय नारायण पटेल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से
अपने मन से, जैसा कि सर ने कहा, लात मारिएगा। एक बार कंपैरिजन करना, पहली बार जब मैं आई थी मैं प्रेरित क्यों हुई थी? जैसा कि आज सभी महिलाओं को सीट दिया गया सामने, यस, अच्छा लगा, अच्छा लगा। कहीं होता है इतना सम्मान? नहीं होता। पहली बार जबरदस्ती में गई थी पीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम में, पीछे खड़ी थी, मुझे लगा 100 रुपए तो गेट पे ले लिया, चेयर भी खाली नहीं है, 100 रुपए दे के इधर मीटिंग लेने आए हैं, सुनने। मन में आया ऐसा विचार, खड़ी थी। जैसे ही हमारे दादाजी मंच में आते हैं, वो देखते हैं, बड़े प्यार से चारों तरफ बोलते हैं, प्लीज जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपनी माताओं बहनों को जगह देने का कष्ट करें। बहुत ही अच्छा लगा था वो वर्ड मुझे। सारे कमांडर उठ गए, आरसीएम की संस्कार है, बाकी कहीं कोई अपनी चेयर नहीं छोड़ता। ट्रेन में यदि बोलो भैया उठ जाओ, हम बैठ जाओ, पैर तकलीफ, वो नहीं उठेगा। सीट का पैसा तो मैंने भी दिया, बहस कर लेगा आपसे, लेकिन ये आरसीएम के संस्कार है। फटाफट सारे लोग उठ गए, जितनी लेडीज खड़ी थी सब बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ उस हॉल में कि लगता सर ने मुझे ही देखा था खड़े हुए। बहुत ही खुशी हुई थी। तो सबकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे, ऐसी बातें आएंगी जो मन को छू जाती हैं। उस मन को छू जाने वाली बात को जरूर एक बार गौर करिएगा, अपना रास्ता कभी मत रोकिएगा। अभी मैंने अपने बेटे की आईडी लगाई, अभी फाइनल कर चुका है, एमबीए की तैयारी कर रहा है। 2 मिनट अपने विचार रखो सर के सामने, मुझे खुशी होगी कि मैंने क्या शिक्षा दी। दोस्तों, जय आरसीएम। नाम आजाद पटेल फ्रॉम पनागर देवरी से। अभी तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर भी साथ फिटनेस को लगा हूँ तैयारी में एवं सभी सीनियर के साथ प्रैक्टिस में, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भी सीनियरों की तरह आऊँ और स्टेज में अपने बारे में ही और हेलो सब। जय आरसीएम। आज जो लड़की शर्मा रही है ना, छोटी सी थी, जब मैं मीटिंग से आती थी तो वो कुछ भी ले ले और प्रैक्टिस करती थी। मेरी मम्मी ऐसा बोलती है। मेरा नाम काजल पटेल है, 10th क्लास की एग्ज़ाम दी हूँ अभी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी आती थी, मैं उनकी एक्टिंग करती थी। मुझे भी बहुत मम्मी के जैसे लगता है कि स्टेज में बोलूँ और उनके जैसे ट्रेनिंग करूँ। जैसे अभी आती हैं जबलपुर में लेडीज़ है ट्रेनर करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेडीज़ों को नए नए आरसीएम के वो जो प्रोडक्ट आए हैं, पहले मैं खुद यूज करती हूँ और बहुत फ्रेंडों को देखती हूँ, उनको देती हूँ। सब अलग कहती है कि तुम क्या लेती हो, फिर मम्मी को ले जाती हूँ उनको देने के लिए। थैंक यू। जय आरसीएम। अच्छा लगा? चाहते हैं आप? कोई बच्चा बोलेगा हम अपनी माँ बाप जैसे बनना चाहते हैं बाहर की दुनिया में? माधुरी दीक्षित, यस। बच्चा है तो अमिताभ बच्चन जी सम्मान करते हैं, हमारे सिस्टम में उनका आशीर्वाद है। लेकिन ज़्यादातर फिल्मी दुनिया एक्टर्स सहमत है मेरी बातों से? कभी कोई बच्चा बाहर की दुनिया में नहीं बोलेगा कि मुझे अपने पापा के जैसे बनना है। बहुत कम ही ऐसा देखने मिलते हैं जो बोलते हैं मुझे अपने पापा की तरह बनना है। पर ये आरसीएम का मंच है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप कैसे भी हैं, गरीब है, कुछ भी है, लेकिन आपकी बेटी गर्व से कहेगी कि मुझे अपनी माँ की तरह बनना है। और अपनी वाणी को प्राण देते हुए बहुत समय मिलेगा, और भी बहनें हैं उनसे सब कुछ सुनना चाहूंगी। थैंक यू। चलो, ख्याल तो है आपको। मैं तो देख रहा था आज दिन भर आपका ही सुनने वाला पर नहीं। एक मिनट बहन जी, एक मिनट। ये हमारे लिए एक आइडियल फैमिली है। ये फैमिली से सीखने की जरूरत है, जहाँ पूरा परिवार एकदम इतना एकदम जोश के साथ, तैयारी के साथ, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये कोई कमज़ोर है कि ये कहीं कमज़ोर है, और बच्चों तक वो सारी भावनाएं भरी है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए, आप सबको सीखना चाहिए कि आप जब तक साथ लाएंगे नहीं, हम क्या लाने में हेजिटेट करते हैं, कहाँ ले जाएं, मैं ही समझ लूँगा, मैं ही कर लूँगा। आप केवल लाइए, प्रोग्राम में लाइए। यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पॉसिबल हो तो अच्छा है, पर प्रोग्राम जो भी फील्ड में होते हैं या जहाँ भी जाते हैं, आप सबका शपथ खा के जाइए कि परिवार को साथ रखेंगे। कौन कौन खाने के लिए तैयार है? कमजोर विचार को लात मारने के लिए तैयार है? इनकी सासू जी भी साथ